Good morning, my dear students of class 11. We are reading our Hornbill book, chapter number 3, Discovering Tut. टट यहाँ पे एक राजा हैं जिनका मम्मी मिला है और जिनके मम्मी को खोज करने के लिए वर्तमान दिनों में भी 2003 साल से बहुत मतलब उनका मृत्यु हुआ था 1922 में और आफ्टर 40 इयर्स 1968 में उनका मम्मी का खोज मिलता है। और उनके मम्मी का किस कारण पे एक टीनेजर राजा 13 से 19 साल के बीच के जो राजा है वो अचानक से क्यों मरा, क्या इसके मौत का रहस्य आज सब साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट लोग, ऐतिहासिक लोग इसको छानबीन कर रहे हैं। कल हम लोग देखे थे कि किंग को पहले तो तोड़ा नहीं जा रहा था, पहले तो उसको निकाला नहीं जा रहा था, उसके बाद एक काटर रहा जो सोने के उसको तोड़ना शुरू किया और उसका कंकाल को निकाला, जो कंकाल का सिटी स्कैन मतलब सिटी टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी कराने के लिए बंदोबस्त किया गया। नाउ अब हम लोग किंग टट जो थे उनकी टट के फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा पढ़े थे, वही से स्टार्ट कर रहे हैं। किंग टट डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। किंग टट का ज़माना बहुत ही बड़ा था, इवन बाई ए रॉयल स्टैंडर्ड, बहुत बड़े खानदान के थे। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, उनके खानदान का आखिरी वारिस वही था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी, उनके ख़त्म होने के साथ साथ उनका साम्राज्य जो था वो ख़त्म हो चुका था। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे इट्स आफ्टर मैथ और अनक्लियर, लेकिन उनका पासिंग का कारण क्या है वो अभी तक अस्पष्ट है। एमेनोटॉप थ्री उनका क्या था, या तो टट का फादर और ग्रैंड फादर कोई था जो कि वॉज अ पावरफुल फेराव, जो कि बहुत क्षमताशाली एक राजा थे, हु रूल्ड फॉर द 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, जो कि लगभग 4 शतक तक, मतलब आज से लगभग मान के चलो लगभग 3000 साल पहले तक वो राज किए थे। हिज सन अमेंटॉप IV, उसका जो लड़का था अमेंटॉप IV सक्सीडेड हिम, वो भी उसके बाद सिंहासन में बैठे एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, जो कि इजिप्ट का इतिहास बनाए थे बहुत बड़ा। कौन? अमेंटॉप III का बेटा अमेंटॉप IV। द न्यू फेराव प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, ये जो अमेंटॉप IV था वो एटेन का दूत था। एटेन एक प्रकार के भगवान है, जैसे कि हम लोग सूर्य देवता के मानते हैं वैसे तब भी माना जाता था। द सन डिक्स सूर्य देवता को मानते थे। चेंज इज नेम टू अखेनतन, उन्होंने एटेन का पुजारी होने के नाम अमेनोटॉप IV से उनका नाम बदल के रख दिया एखेनेटन, और सर्वेंट ऑफ द एटेन या फिर सूर्य का दूत, एटेन का नौकर। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबस टू द न्यू सिटी अखेनतन, अपना पुराना जो राजधानी था थेबस में उसको ट्रांसफ़र करके अखेनतन, जिसको वर्तमान में नोन नाउ एज अमरना, जिसको वर्तमान नाम है अमरना बोल के जानी जाती है। ये सब इजिप्ट का जगह है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, अचानक से उन्होंने एक गलत काम किया, अमन को अटैक किया। अमन क्या है? अ मेजर गॉड, वो भी एक बड़ा भगवान है, जिसको क्या किया उन्होंने? स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनके जितने भी मूर्ति वगैरह थे सब तोड़ डाले। क्लोजिंग हिज टेम्पल, उनके मंदिर बंद करवा दिए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये समय बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा था। सेड रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर का डायरेक्टर थे इस समय का, वो उस समय इस अमेंटॉप राजा IV जो कि अखेनटन नाम लिए थे, ये जो मंदिर तोड़ रहे थे उस समय बहुत हालत खराब जा रहा था। और क्या हुआ? द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एंड, और अचानक से उनका पूरा खानदान ख़त्म होने वाला था। अरे मंदिर मस्जिद को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पाप लगता है। एंड देन अखेनटन वांट ए लिटिल वाकी, तभी से अखेनटन क्या हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया राज्य। आफ्टर अखेनटन डेथ, मतलब अखेनटन डेथ का मतलब अमेंटॉप IV, अमेंटॉप III का बेटा अमेंटॉप IV ही तो उनका नाम बदले थे। उनके डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समन खखारे अपीयर ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली ए ट्रेस, उसके बाद और एक राजा आया जिनका नाम है समन खखारे, वो भी थोड़ा दिन राज किया, फिर उनका भी राज खत्म हो गया। एंड देन ए वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे, उसके बाद जो यंग राजा आया तुतनखातेन, जिसको बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग टट के नाम से जान रहे हैं, वो आया राजपद में।
द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन, वो भी अपना नाम तुरंत बदल दिया, तुतनखातिन से अपना नाम बदल के क्या किया, तुतनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जो कि आमुन जिसको तोड़ दिया था उसी का खानदान के बाद बड़े बुजुर्ग उसका उस देवता को उन्होंने पूजा करना शुरू किया। एंड ओवर सॉ है रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों में जितने उनके मंदिर वगैरह तोड़े गए थे सब फिर बनाए। ही रिगाइंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। 9 साल तक उन्होंने शानदार से राज किया और अचानक से उनका मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्टेकुलेशन अबाउट हिज फेट, पता नहीं क्या उनका भाग्य में था, क्या हुआ कि क्यों ऐसे अचानक उनका डेथ हुआ। टाट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। इजिप्ट में हम लोग जानते हैं मिस्र राजधानी है इजिप्ट, और यहाँ पर ममी मिलते हैं। तो मिस्र में इजिप्ट में जितने भी ममी मिले थे, सबसे पहला ममी का खोज क्या था, टट का। हाउ मैनी, कोई नहीं, कितने मम्मी वहाँ पर है किसी को पता नहीं है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, 2003 साल से ये मम्मी को लेकर छानबीन करना सबसे ज़्यादा शुरू हुआ है। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, लगभग 600 मम्मियों का काम शुरू हुआ है। एंड स्टिल काउंटिंग, आज भी हो रहा है। बड़े बड़े म्यूजियम में बड़े बड़े विज्ञानी लोग आज भी मम्मियों को लेकर काम करते रहते हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटीज मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेन, और ये मम्मी का छानबीन करने के लिए जो कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन, जिसे सिटी स्कैन का मशीन बोला जाता है, जिससे मम्मी लोगों के कंकाल का जांच होता है, वो कौन डोनेट किया, द नेशनल जियोग्राफी, जो लोग भूविद होते हैं, ऐतिहासिक लोग, वहाँ की संस्थान से ये सिटी मशीन को प्रोवाइड करवाया गया। इट्स मैन्युफैक्चरर किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, पहला मम्मी, विश्व में पहला मम्मी का किसका मिला था, किंग टट का, जिसका पहला जांच किया गया था। इन डेथ, उसके मृत्यु का कारण, एज इन लाइफ, वो जब जिंदा थे कैसे क्या हुआ था, मूविंग रिगर्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और उस टाइम का समय के जो लोग भी थे उसको भी तो वो सब भी तो सब मर गए हैं, लेकिन उनका जितना भी जानकारी, उनके बारे में जो इतिहास, वो जानना शुरू हुआ। पहला मम्मी, ये चीज़ हमें इस चैप्टर का याद रखना है। मम्मी, दुनिया के सबसे पहला मम्मी किसका मिला था, टट का, जो टट का नाम था तुतनखातिन, जिन्होंने अपने नाम को फिर बदल के क्या किया था, तुतनखामुन। तो यही सोने से मुड़ा हुआ था, यही टट का, इजिप्शियन का टट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी का जो सिटी स्कैन करके उनका कंकाल का सिटी स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो मृत्यु है ये रहस्य बन गया था। इस रहस्य के समाधान के लिए उनका सिटी किया जा रहा है। तो टुडे दैट इज़ फॉर इनफ, एंड all the very small part is remaining which we will compute on the tomorrow's video. You people please read this passage at your home. कहाँ पर भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, और जो थोड़ा सा पैसेज बाकी रहा वो हम कल अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।